समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का छठा सिद्धांत। आज हम आपको छठा सिद्धांत बताने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट बुक का। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का छठा सिद्धांत बताने वाले हैं और इससे पहले हमने 5 सिद्धांत बता चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और भी 30 सिद्धांत बताने वाले हैं तो वो भी बाकी है। इस तरह से आपका ये इसका छठा आएगा, सातवां आएगा। 30 वीडियो आपको टाइम मैनेजमेंट का जो आपका बुक है इसमें पढ़ाएंगे। ये आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट जो आपका बुक है वो आपका क्लियर हो जाएगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सबसे पहले आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे। तो नियम क्या कहता है, ये आपका समय सर्वश्रेष्ठ उपयोग का छठा सिद्धांत है। पैरेटो के 20 से 80 नियम को जानिए। ये नियम क्या होता है, चलिए इस नियम के बारे में आज इसी पूरा वीडियो आपको इसी नियम के बारे में होने वाला है। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है। व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है, व्यस्त तो चींटियाँ भी होती है। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त है। ये कौन बोले थे, तो ये थोरो बोले थे। बहुत अच्छा लाइन बोले थे। चलिए आगे पढ़ते हैं और इसमें देखिए पैरेटो का 20 से 80 का नियम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जानने के बाद हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पैरेटो के अनुसार आपके 20% की जो प्राथमिकता, जो प्रियोरिटी होती है, आपको 80% परिणाम देगी। सिर्फ 20% जो प्राथमिकताएं होगी आपको 80% आपको रिजल्ट देगी, परिणाम देगी, बशर्ते आप अपनी शीर्षस्थ 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाए। यानी हमें 80% परिणाम 20% समय से मिलते हैं। इसका यह अर्थ भी है कि हमारे समय का अधिकांश हिस्सा यानी कि 80% सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने में बर्बाद होता है। और चलिए आगे देखते हैं। और आगे क्या है, आगे है कि यदि हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम 20% सार्थक समय का पता लगाएं और जहाँ तक संभव उसे बर्बाद होने से बचाएं। यही नहीं, हमें उस 80% समय का ही पता लगाना चाहिए जिसमें हम सिर्फ 20% परिणाम ही हासिल कर पाते हैं। ऐसा करने पर हमें अपने सार्थक समय के अनुपात को बढ़ा सकते हैं और निरर्थक समय को हम कम कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं देखिए। और योजना बनाते समय पैरेटो के 20 से 80 नियम का पालन करने से आपकी सफलता में आशातीत वृद्धि होगी, क्योंकि इससे आप यह महत्वपूर्ण तथ्य जान जाते हैं कि कौन सा समय आपकी सफलता में कितना योगदान दे रहा है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का छठा जो सिद्धांत है, पैरेटो के 20 से 80 नियम को जाने। पैरेटो का नियम अप्रत्यक्ष रूप से हमें पूर्णवाद परफेक्शन के प्रति सावधान करता है। यह बताता है कि हम 80% काम 20% समय में ही पूरा कर लेते हैं। अगले पेज पर आइए। अगला पेज जो है कुछ इस प्रकार से देखिए और इसमें भी आपको वही पैरेटो का जो सिद्धांत नियम है कि और बचे हुए 20% काम में 80% समय बर्बाद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस काम को आदर्श तरीके से करना चाहते हैं। कई बार परफेक्शन या पूर्णता का आग्रह समय की बर्बादी का कारण बन जाता है और व्यक्ति को असफल करा सकता है। और यदि आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं हो रहे तो पैरेटो का सिद्धांत को आजमाकर जरूर देखें। उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, उस काम में कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा जरूर होगा, यानी कुछ आपको उसी काम में ऊर्जा अपना शक्ति लगाए जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो। इससे आप यह जान जाएंगे कि आप किस काम में कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, वास्तविक संसार में यह महत्वपूर्ण होता है कि आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। महत्वपूर्ण तो यह होता है कि आप कितनी बुद्धिमानी या चतुराई से मेहनत करते हैं। यह पता लगाना सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करने में कितना समय लगा रहे हैं और छोटे छोटे कामों में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है कि आप छोटे छोटे काम में अगर लग जाएंगे तो बड़े काम आपका छूट जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना छोटे छोटे कामों में लगा देते समय हम यह सोचते हैं कि पहले आसान और छोटे काम निपटा लें, इसके बाद आराम से अपने महत्वपूर्ण या बड़े काम को निपटा लेंगे। इस प्रकार सोचते हैं, जो आपका सबसे बड़ी गलती आपका यही होती है। बहरहाल बाद में जाकर हमें इस दुखद तथ्य का एहसास होता है कि महत्वपूर्ण या बड़े कामों के लिए हमारे पास समय बचा ही नहीं है। यदि आप पैरेटो का सिद्धांत को याद रखेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें, सबसे महत्वपूर्ण काम बाद में करें, चाहे वो आसान हो या फिर मुश्किल हो। और आगे देखिए, और इसमें कुछ लाइन है जो कहा था कि यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचना शुरू करें। यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचें। अगर आप सभी वही आम जनता वाली लॉबी लगाएंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो नॉर्मल रिसेंट पील बोले थे, ये बहुत अच्छा बोले थे, इस पर स्टार लगाना चाहिए इस पर। और ये
ये कौन बोला? चाणक्य की एक नीति है कि शास्त्रों का ज्ञान असीमित है और सीखने के विषय बहुत सारे हैं, और सीखने के विषय जो है बहुत सारे हैं। हमारे पास सीमित समय है और सीखने के राह में कई बाधाएं, इसलिए सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही सूर्य, जिस तरह हंस दूध में मिले पानी को छोड़ देते हैं, सिर्फ दूध पीते हैं, उसी प्रकार तो ये चाणक्य बोले थे। तो ये भी आपको पता होगा। तो ये था समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का छठा सिद्धांत। छठा ही ना था, देखिए कि आपका कुछ गलत बोल दिए। देखिए छठा, हाँ आपका छठा सिद्धांत था। देखिए छठा सिद्धांत समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का छठा सिद्धांत किया था कि पेरेटो के 20 से 80 नियम को जाने। तो वह पर आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि पेरेटो का सिद्धांत क्या होता है, ये किसका कहने का मतलब क्या है। इस तरह से हमारा अगला भी जो 7वां सिद्धांत अब लाएंगे, तो उसमें आपको समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 7वां सिद्धांत। तो चलिए वीडियो को ऐड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। इसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर इस बुक को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसमें आपको 5 सिद्धांत हम ऑलरेडी बता चुके हैं।